तो दोस्तों आप सभी का स्वागत है फिर से एक नए से वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो में आप सभी को बताने वाले हैं हम एलसीएम और एचसीएफ के बारे में। एलसीएम क्या होता है और एचसीएफ क्या होता है उन्हीं के बारे में इस वीडियो में डिटेल से जानने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। अगर चैनल पर नया हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो सबसे पहले हम जानेंगे दोस्तों लॉसो के बारे में और मौसम के बारे में। लॉसो, उसके बाद मौसम, इस तरह से हम दोस्तों लॉसो को एलसीएम कहते हैं और मौसम को एचसीएफ। अब इसमें क्या होता है कि लॉस और मौसम जो है अक्सर एग्जाम में भी पूछे जाते हैं और बहुत जगह इसका यूज भी है। दोस्तों इसको सीखना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि अगर आप इसे सीख जाते हैं तो फिर भिन्न का जोड़ और घटाव जो है उनमें भी आपको सबसे पहले एलसीएम निकालना पड़ता है। इसलिए हमको इन दोनों को चीज को सीखना बहुत ही जरूरी है। चलिए जानते हैं तो लॉस हम कैसे कैसे निकाल सकते हैं। उनका पहला तरीका है अभाज्य गुणनखंड विधि। अभाज्य गुणनखंड विधि यानी कि पहला जो तरीका है दोस्तों लॉसो निकालने का वो है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। और उसके बाद हम लॉसो जो है एक और तरीका है निकालने के लिए, एलसीएम निकालने के लिए, तो वो है आपका भाग विधि। भाग विधि, ये जो दो विधि है दोस्तों, जैसे अभाज्य गुणनखंड विधि और भाग विधि, इन दोनों के जरिए आप जो है एलसीएम को निकाल सकते हैं। अब एलसीएम को निकालेंगे कैसे, पहले हम इनके बारे में जान लेते हैं, फिर जानेंगे एचसीएफ के बारे में। जैसे पहले बोले अभाज्य गुणनखंड, तो सबसे पहले हमको जानना पड़ेगा दोस्तों अभाज्य संख्या क्या होता है। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या जो है दोस्तों इसका परिभाषा हो जाता है कि वैसी संख्या जिसमें एक और स्वयं से भाग लगे उसे हम कहते हैं अभाज्य संख्या। तो इसमें जो है अभाज्य संख्या में एक और स्वयं से भाग लेगा, एक और स्वयं से अगर भाग लगता है, जिसमें एक और स्वयं से भाग, एक और स्वयं से भाग जिसमें लगेगा उसे हम कहते हैं अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या जो है हम उसको भी लिख देते हैं नीचे में। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 86, ये सब जो संख्या है दोस्तों, ये सारा संख्या जो है ये है अभाज्य संख्या। अब इसको हम अभाज्य संख्या क्यों बोले हैं, क्योंकि ये जो दो है इसमें सिर्फ और सिर्फ दो से भाग लेगा और एक से ही भाग लेगा, क्योंकि इसमें एक और दो एक से भाग लेगा, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे अभाज्य संख्या। जैसे यहाँ पर हम 3 लिखे हैं, तो 3 जो है इसमें एक से भाग लेगा और 3 से भाग लेगा, इसके सिवाय और कोई भी दूसरा संख्या से इसे भाग नहीं लगता है, इसके कारण हम इसे बोलते हैं अभाज्य संख्या। ये तो हम समझ गए दोस्तों अभाज्य संख्या। अब गुणनखंड यहाँ पर आया है। अब गुणनखंड का मतलब क्या होता है उनके बारे में समझते हैं। तो गुणनखंड का मतलब होता है जो भी चीज गुणन है उसको खंडित करना। गुणनखंड, गुणनखंड का अगर बोले तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, गुणन प्लस में खंड, यानी कि जो भी चीज गुना में है उसको खंडित कर देना है, यानी कि अलग अलग करके लिखना है। जैसे कि मान लीजिए 24 है, इसका हमको अभाज्य गुणनखंड करना है, तो पहले हम दोष करेंगे, क्योंकि जिसके इकाई के स्थान पे 0, 2, 4, 6, 8 है उसमें हम 2 से भाग देते हैं। अगर लास्ट का जो अंक है, लास्ट में अगर 0 रहे, 2 रहे, 4 रहे, 6 रहे या फिर 8 रहे, उसमें हम 2 से डिवाइड करते हैं। और जिसके लास्ट यानी कि इकाई के अंक पर 0 या फिर 5 रहे उसमें हम 5 से भाग देते हैं, इस तरह से करते हैं। इसके लास्ट में जो है 4 है, इसलिए हम इसमें 2 से डिवाइड करेंगे, तो इसका हो जाएगा 12। फिर दोस्त करेंगे क्योंकि लास्ट में 2 है, तो 12 का आधा 6 हो जाएगा। फिर दोस्त करेंगे तो 6 का आधा 3 हो जाएगा। अब नहीं खाएगा इसको छोड़ देंगे, लिखेंगे यहाँ पे 24 बराबर 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3। इसको हम बोलेंगे सिर्फ और सिर्फ दोस्तों अभाज्य गुणनखंड। इसको क्या बोलेंगे अभाज्य गुणनखंड। ये भी हम एलसीएम निकाले नहीं है, बल्कि ये समझे हैं अभाज्य संख्या और गुणनखंड के बारे में समझे। अब अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा हम एलसीएम को निकालेंगे। कुछ क्वेश्चन लेते हैं पहले, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे लिए 8, 16, दूसरा क्वेश्चन 24, 28, तीसरा 20, 40। मान लीजिए इस तरह से 3 क्वेश्चन लिए हैं। अब इन तीनों क्वेश्चन को हमको बनाना है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एलसीएम निकालना है। कैसे निकालेंगे, सबसे पहले 8 है तो हम 8 का पहले अभाज्य गुणनखंड करेंगे, दोस्त करेंगे तो ये हो जाएगा 4, दोस्त करेंगे तो 4 का आधा हो जाएगा 2। इस तरह से हम कर लिए। अब फिर यहाँ पे लिखेंगे 8 बराबर, यहाँ से लेकर यहाँ तक में जितना भी अंक आया है उन सबको हमको यहाँ पे लिखना है। लिखेंगे 2 गुना 2 गुना 2, इस तरह से लिख दिए। फिर हमें 16 का अभाज्य गुणनखंड करना है, इस तरह से दोस्त करेंगे तो 16 का आधा 8 होगा, 2 के फिर करेंगे तो 8 का आधा 4, फिर 2 से 2। फिर यहाँ पर लिखेंगे 16 बराबर 2 गुना 2 गुना
2 गुना 2 गुना 2, इस तरह से। अब एलसीएम का कुछ कंडीशन भी होता है, उनके बारे में ध्यान देते हैं। जो मिलेगा उसको लिखना, और जो नहीं भी मिले उसको भी लिखना। यानी कि एलसीएम जो है इसमें बोला जाता है, एलसीएम में जो मिलेगा उसे लिखेंगे, जो मिलेगा उसे लिखेंगे, और जो नहीं मिलेगा, जो नहीं मिलेगा उसे भी लिखेंगे, उसे भी। ये है दोस्तों एलसीएम का कुछ कर सकते हैं कंडीशन, क्योंकि इसका शर्त क्या कहता है कि इन दोनों में जो मिलेगा उसको भी लिखना है, और जो नहीं मिलेगा यानी जो कि लास्ट में बच जाएगा हमको उसको भी लिखना है। तो लिखते हैं, यहाँ पे लिखेंगे हम 8,16 का एलसीएम बराबर, इन इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, जब 2 को 2 मिला है तो हम 1 2 को बाहर कर सकते हैं। फिर यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, इसलिए हम 1 2 को फिर बाहर कर देंगे। यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी 2 है, तो 1 2 को और बाहर कर दिए। अब ये जो लास्ट में बच गया है 2, ये नहीं मिल रहा है, क्योंकि बड़े यहाँ पे एक और 2 रहता, फिर भी हम लिखते हैं नहीं है, फिर भी हम इसको लास्ट वाला अंक को उतारेंगे। 2 गुना 2 करेंगे 4, और 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, इसको लिखेंगे हम 16, यही हो जाएगा आंसर। इस तरह से इसका बनता है। तो पहले क्या किया, इसका किया हम अभाज्य खंड, अभाज्य खंड करने के बाद जो भी आया हमको लिख दिए, और फिर दोनों में जो मिलता है बस उसको हम निकाल निकाल के लिखते जाते हैं। इस तरह से आप बनाइए। दूसरा है यहाँ पे 24 और 28, तो 24 का सबसे पहले अभाज्य खंड करेंगे 2 से। अब हम इसमें 2 से क्यों भागे, क्योंकि लास्ट में 4 है, और इकाई के अंक पे अगर 0 2 4 6 8 है, उसमें हम 2 से ही भाग देते हैं। तो ये 24 का हो जाएगा 12, 2 करेंगे 12 का था 6, फिर 2 करेंगे तो 6 का हो जाएगा 3, यहाँ पे लिखेंगे 24 बराबर 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3, इस तरह से। फिर यहाँ लिखेंगे 28, 28 करेंगे तो 14 गुना 28, फिर 2 करेंगे 2 3 14, यहाँ लिखेंगे 28 बराबर 2 गुना 2 गुना 7, इस तरह से कर दिए। फिर लिखेंगे हम 24 कोमा 28 का एलसीएम बराबर, इस तरह से करें। तो इसको हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी 2 है, तो 1 2 को बाहर कर सकते हैं, यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2, 1 2 भी बाहर गया। अब यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 7 है नहीं, तो हम क्या करेंगे, ऐसे केस में क्या करना कि यहाँ पर जो कोई बचा हुआ है और यहाँ पर जो बचा हुआ है उन सबको हमको लिख देना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 7, ऊपर में बचा 2 गुना 3, उसको भी लिख देंगे। इस तरह से लिखेंगे, और इसको गुना करेंगे, 2 गुना 2 करेंगे 4, 4 में अगर 7 से गुना किया जाए, फिर पहले हम छोटा छोटा कर लेते हैं, 2 गुना 2 4, 4 दुनिया 8, 24, 24 को टेबल 7 8 पढ़ देंगे, भैया 7 चौक 28 का 8 बाकी 2, 7 दुनिया 14, 15 16, यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों 168, 168। अब हम ये जो है दोस्तों क्वेश्चन 20 और 40, इसका आंसर आप कमेंट में जरूर बताएं, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है बहुत ही आसान क्वेश्चन, इसका आंसर आप ऐसे भी बोल सकते हैं, और इसे एक टेक्निक भी पकड़ने का, अगर ये जैसे 20 के टेबल में 40 आता है, जो बड़ा वाला आता है वही हो जाता है एलसीएम। ये है दोस्तों, इसको हम कहते हैं क्या चीज, अभाज्य गुणनखंड विधि। अब हम जानेंगे दोस्तों भाग विधि के द्वारा हम कैसे एलसीएम को निकाल सकते हैं, उनके बारे में। इन्हीं सब क्वेश्चन को हम निकालते हैं भाग विधि के द्वारा। दोस्तों भाग विधि होता कैसे है उनके बारे में समझते हैं। जैसे 8 16, बस इसके बीच में इस तरह से दे दिए, यही हो गया भाग विधि, इसी का नाम है भाग विधि। यहाँ पे हम 2 करेंगे, क्यों करेंगे, क्योंकि इसमें 8 और 16 दोनों 2 के टेबल में आ जाएगा। जब भी कभी भी भाग देना हो तो पहले 2 से दीजिए, 3 से दीजिए, तब 5 से, इस तरह से। तो हमको क्या करना है कि यहाँ से जब भी हम 2 देंगे तो इसका 4 हो जाएगा, और 16 का हो जाएगा 8, फिर 2 करेंगे, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 करेंगे 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यहाँ पर हम लिखेंगे 8 16 बराबर, यहाँ से लेके यहाँ तक में जो भी अंक आया सभी को हम यहाँ पे लिख देंगे इस तरह से, 1 2 3 4। एक को अगर आप लिखते हैं तो भी ठीक है, नहीं लिखते हैं तो भी ठीक है, क्योंकि दोस्तों एक से किसी भी संख्या को गुणा करेंगे तो वो जितना है उतना ही रह जाएगा। यहाँ पे हमें क्या करना कि 2 गुना 2 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, इस तरह से इसका आंसर हम निकाल दिए। अब जैसे यहाँ पे 24 और 28 है, तो 24 को हम 28 करेंगे, तो फिर 2 करेंगे तो 24 का हो जाएगा 12, 28 का हो जाएगा कितना 14, फिर 2 करते हैं, इसका हो जाएगा 6, इसका हो जाएगा 7, यहाँ पे लिखेंगे 24 बराबर 2 गुना 2 गुना 6 गुना 7, इसका हम गुना किए थे दोस्तों 168 आया था, वही हो जाएगा आंसर। और इसका जो है दोस्तों आंसर आप जरूर कमेंट में बताएं। अब हम जानेंगे दोस्तों मौसों के बारे में। ये तो था एलसीएम भाग विधि द्वारा
और अवकलन खंड विधि द्वारा। अब हम जानते हैं मौसो कैसे बनाएंगे उसके बारे में। तो दोस्तों मौसम याद करने के लिए भी हम इसका अवकलन खंड विधि द्वारा इसको हम निकाल सकते हैं। कैसे निकालते हैं अवकलन खंड विधि द्वारा उसको समझिए। यहाँ पे जैसे लिखे 6 और 12, 3, 30, 90 इस तरह से दे दिए। और एक और क्वेश्चन दे देते हैं 40, 80। अब हमें इनका निकालना है क्या चीज, मौसम। कैसे निकालेंगे मौसम? निकालने का भी वही कंडीशन, अगर अवकलन खंड विधि द्वारा करेंगे तो 2 से 2 3 6, 12 करेंगे 3 से 3 चौके 12, फिर 2 से 2 दूनी 4। अब हमें क्या करना है कि 6 बराबर कौन कौन आया है, यहाँ पे 2 और 3 आया, तो इसको लिख देंगे। और 12 बराबर आया है 3 गुना 2 गुना 2, इसको इस तरह से लिखे। और यहाँ पे लिख देंगे हम मौसम बराबर। मौसम बराबर क्या होता है कि जो मिलेगा सिर्फ हम उसी को लिखेंगे, इसमें लॉसों का कंडीशन यूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मौसम का कहना बस यही है कि जो मिलेगा बस उसी को लिखना, अगर नहीं मिल रहा है नहीं लिखेंगे। तब इसी स्थिति में हम एक लिखते हैं, जब कुछ ना मिले तो एक मिलता है। जैसे यहाँ पर 3 है और यहाँ पर भी 3 है, तो एक 3 को बाहर कर सकते हैं। यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी एक 2 है, तो एक 2 को भी बाहर कर सकते हैं। इसको जब मल्टीप्लाई करें 3 दूनी 6, ये हो गया आंसर। अब हम जानते हैं इनके बारे में, इसको हम कैसे बनाएंगे। 30 का अलग अवयव करेंगे तो 30 का हो जाएगा 15, 3 से 3 5 15, 90 करेंगे हम 3 से करते हैं तो 30 या 90, 3 से फिर करते हैं 3 नहीं 30, फिर 5 से कर देते हैं 15 10, इस तरह से भी कर सकते हैं, या फिर 2 से भी करना हो 2 से भी कर सकते हैं। यहाँ पे लिखेंगे 30 बराबर 2 गुना 3 गुना 5, और यहाँ पे लिखेंगे 90 बराबर 3 गुना 3 गुना 5 गुना 2। अब यहाँ पर एक 3 है और यहाँ पर भी एक 3 है, तो हम इस साइड में लिख देते हैं SCF बराबर, यहाँ पर एक 2 है और यहाँ पर भी एक 2 है, एक 2 को हम बाहर कर सकते हैं। यहाँ पर 3 है, यहाँ पर भी एक 3 है, तो एक 3 को भी बाहर कर सकते हैं। यहाँ पर 5 है, यहाँ पर भी 5 है, तो एक 5 को भी बाहर कर सकते हैं। अब कोई भी अंक बचा नहीं है बाहर करने के लिए, इसलिए इसको हमको छोड़ देना। 3 दूनी 6, 6 पंचे हो जाएगा 30, यही हो गया आंसर। इस तरह से ये था दोस्तों अवकलन खंड विधि द्वारा निकालने के लिए मौसम। अब इसका भी होता है क्या चीज, भाग विधि, हम उसको भी समझ लेते हैं। तो भाग विधि जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे दिए हैं दोस्तों 2 और यहाँ पे दे दिए हैं 13। अब हम बोलेंगे इनका भाग विधि के द्वारा मौसम निकालना है, भाग विधि। इसको निकालने के लिए हमें क्या करना होगा कि यहाँ हम 2 से पहले भाग देंगे 13 में, छोटा से बड़ा भाग। ये क्लास 10 का जो चैप्टर फर्स्ट चैप्टर है वास्तविक संख्या, उसमें भी दोस्तों बोला जाता है यूटिल विभाजन एल्गोरिथम के जरिए मौसम निकालने के लिए। इसी तरह सबसे पहले उसको सॉल्व करना पड़ता है, तब उसमें सिर्फ मान बैठाना पड़ता है। 2 का टेबल करेंगे और 13 करेंगे, 13 से कम करेंगे तो 6 बार में 12, यहाँ पे घट के आएगा 1, यहाँ पे कट्टी या फिर नहीं भी दे तो कोई दिक्कत नहीं। आप इसी 1 से भाग देना है इस 2 में, 1 का टेबल पढ़ेंगे 2 बार में 2 आएगा, ये कट गया पूरी तरह से। HCF बराबर जो लास्ट में यहाँ पे अंक बचता है दोस्तों वही हो जाता है HCF। यही हो गया आंसर इसका। इस तरह से दोस्तों आप बना सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, कमेंट जरूर